कह सकते थे कि जाके राम से कहिए मंदिर बना ले। वो ये भी कह सकते थे जाके बाबर से कहो आप मुकदमा लड़ लें। कि क्या वो इस्लाम धर्म पे ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं? आप उनसे पूछिए क्या वो ईसाई धर्म पे ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं? बौद्ध धर्म पे ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं? जैन धर्म पे ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं? महाराज जी, अक्सर लोग कह देते हैं कि अगर ये काम करना है तो जाके अपने आपके ईश्वर खुद कर देंगे। अभी भी हाल में कुछ ऐसी चीजें हुई कि विष्णु भगवान के बारे में बोला गया कि आपके प्रभु तो खुद ही कर देंगे। तो ये प्रभु करने आएंगे, कैसे क्या होगा ये कहना लोगों का? देखिए, अगर परमात्मा ने किसी को उस जगह बैठाया है जहां उससे न्याय की अपेक्षा की जाए, जहां उससे सद्भाव की अपेक्षा की जाए, और वहां अगर वो अपने चरित्र से पूरी तरह न्याय नहीं कर पाता है तो निश्चित रूप से वहां बैठने का अधिकारी वो नहीं। वो सुनाम धन्य, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उच्च पदस्थ है, उसी भारतीय संविधान की शपथ लेके बैठे हैं जिसमें नारायण के अवतार भगवान राम का चित्र है। क्या ऐसी बातें वो राम मंदिर के विषय में कह सकते हैं? राम मंदिर का फैसला भी तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। वहां भी तो उन्हीं के समकक्ष लोग जो बैठे थे उस समय, तत्कालीन लोग, वो कह सकते थे कि जाके राम से कहिए मंदिर बना ले। वो ये भी कह सकते थे जाके बाबर से कहो आप मुकदमा लड़ लें। ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये कमजोरी की बात है और भारतीय जनमानस के भारतीय मूल्यों के खिलाफ बात है। ऐसी बातों को करने वाले लोग अक्षम्य अपराध करते हैं। ईश्वर ही अगर सब कुछ कर ले तो आपकी आवश्यकता क्या है? इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं क्यों बनी है? हजारों मुकदमे क्यों लंबित है धर्म से संबंधित अदालतों में? एक लाइन में हर मुकदमा समाप्त किया जा सकता है, जो ये लाइन जिसकी आपने चर्चा की। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। आज ज्ञानवापी का मुकदमा चल रहा है, भोज महाराजा भोज की भोजशाला का मुकदमा चल रहा है, ऐसे हजारों मुकदमे चल रहे हैं। तो क्या किसी भी उच्च पदस्थ व्यक्ति का जो सर्वोच्च पद पे बैठा है न्यायपालिका के, उसका ये कहना समीचीन है? इसका मतलब उसको भारतीय मूल्यों का ज्ञान नहीं है। उसने केवल कानून और कानून ही पढ़ा है और भारत की अधिकांश जनता उससे सहमत नहीं। मैं तो कम से कम बिल्कुल सहमत नहीं उनके इस कथन से हूं जैसा उन्होंने कहा। यह बिल्कुल 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 खिलाफ है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि भारतीय मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। इस तरह की बात उपहासात्मक है। हम अपने इष्टों और आराध्यों का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये गलत बात है और हर व्यक्ति को अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए, अपने पद की मर्यादा जाननी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। आप सोचिए जरा, ये दौर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। यह इस समय में कोई भी सूचना कितनी अच्छी बुरी हो छिप नहीं सकती है। आप प्रतिक्रिया झेल पाएंगे क्या? प्रतिक्रिया अगर हो गई तो धर्म हमेशा एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा रहा है। धर्म के विषय में बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए, कुछ भी, किसी को भी। आप उनसे पूछिए कि क्या वो इस्लाम धर्म पे ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं? आप उनसे पूछिए क्या वो ईसाई धर्म पे ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं? बौद्ध धर्म पे ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं? जैन धर्म पे ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो उनको मालूम है कि आम हिंदू सहिष्णु है, वो कानून का पालन करता है, वो राष्ट्र का सम्मान करता है, उसकी संप्रभुता का सम्मान करता है। और जिस दिन ये सम्मान नष्ट हुआ तो आप पड़ोस में देख रहे हैं। इस सम्मान को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हम सभी की, चाहे हम किसी पद पर बैठे हो अथवा उसके अनुपालन में हमारी जैसी सामान्य जनता हो। हम सबका नैतिक दायित्व है कि इस व्यवस्था को बरकरार रखें ताकि किसी तरह के आम जन विक्षोभ की स्थिति न उत्पन्न होने पाए।